पूर्वी दिल्ली के बाजारों में कोरोना नियमों की खुलकर उड़ रही हैं धज्जियां। बिना मास्क के लोग मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड पर दिखे। ऐसा रहा तो जल्द आएगी थर्ड वेव। दिल्ली पुलिस ने PSMS पार्क से किया 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार। ऑटो लिफ्टर के पास से बरामद हुई चोरी की 7 मोटरसाइकिल इंद्रपुरी और ट्रांस यमुना में देते थे घटना को अंजाम। कृष्णानगर के व्यापारियों ने दिल्ली सरकार से की बिजली बिल माफ करने की मांग। कुछ दिन पहले बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने उठाई थी आवाज। व्यापारियों का कहना कि बिल माफी के साथ दी जाए सब्सिडी। फैक्ट्री मालिकों ने किया मजदूरों का वेतन बढ़ाने का विरोध। कहा अभी वैसे भी काम धंधे पड़े हैं ठप, हम कहां से देंगे ज्यादा वेतन। मजदूरों को हमारी कमाई के जरिए है बंद। और सरकारी दफ्तरों में तीसरी बार लार्वा मिला तो होगी कार्रवाई। बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पर रहेगी नजर। DBC कर्मचारी कर रहे हैं चेकिंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में अनलॉक चल रहा है, जिस दौरान देखा जा रहा है कि लोग खुलकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों ने कोरोना का नियम नहीं अपनाया तो आगे चलकर थर्ड वेव जल्द आ सकती है। इसी को लेकर CCN के रिपोर्टर्स वंदना, कुणाल, एरआर ने पूर्वी दिल्ली के कई क्षेत्रों का जायजा लिया, जिसमें देखा कि क्या स्थिति है। CCN की रिपोर्टर वंदना जब पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर मार्केट में गई तो देखा लोग बाजारों में खुलकर कोरोना नियमों को तोड़ रहे हैं। बहुत से लोग तो बिना मास्क के दिखाई दिए। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि अगर जल्द इस तरह के हालातों को ठीक नहीं किया गया तो थर्ड वेव जल्द आ सकती है, जो कि हम लोगों के लिए बेहद खतरनाक होगी। नियमों का पालन करेंगे और सरकार की गाइडलाइन को मानेंगे। तब कुछ भी पालन नहीं किया जा रहा, कोई लोग समझते नहीं है। आप देखिए सड़कों के ऊपर या दुकानों के अंदर भी वो एक दुकान के अंदर 10 तो उनके कर्मचारी और 10 के 10 वहाँ प्रेजेंट हैं। जब कोई गवर्नमेंट ने कहा कि 50% स्टाफ के साथ आओ, पर कोई भी इन रूल को नहीं मान रहा। ऐसे ही हम जहाँ पे रह रहे हैं सारे रोड पे बैंक हैं, बैंक के अंदर तो 1 या 2 आदमी को जाने देते हैं, बाहर कम से कम 50-50 आदमी की लाइन लगी है और सभी एक दूसरे के साथ टच होकर खड़े हैं। ताकि देख लीजिए, आप उनकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आपको नज़र आ जाएगा कि कोई भी ये कहना नहीं मान रहा। और ये दोबारा खतरा हमें लग रहा है कि कहीं तीसरी वेव दिल्ली के अंदर आके हम सबको बिल्कुल पंगु ना कर दे। वहीं CCN के रिपोर्टर कुणाल ने आजाद नगर और आनंद विहार बस अड्डा का जायजा लिया तो देखा कि जो लोग मेट्रो से आते जाते हैं वो लोग भी मेट्रो के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। मतलब जहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की बात है वो नहीं कर रहे। मेट्रो के अंदर चालान के डर से लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन स्टेशन पर मास्क नहीं लगाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ रही हैं। बस में जाने वाले लोगों का कहना है कि घंटों स्टैंड पर बस नहीं आती है, जिससे भीड़ हो जाती है। वहां पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बस के अंदर भी कई लोग मास्क नहीं लगाते हैं। अगर ऐसा लोगों ने किया तो आगे चलकर हालात कोरोना से खराब हो सकते हैं। स्थिति यही है। मेट्रो में अभी मैं आ रहा हूँ राजीव चौक से और इतनी भीड़ रहती है और सुबह और शाम को जो लाइन रह रही है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से तो सारे रूल तोड़ी जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना मेट्रो में तो भीड़ है, अंदर चलान हो जाते हैं, बाहर का कौन चलान कर रहा है। स्टेशन पे जो टोकन के लिए भीड़ रहती है और जिस बंदे पे कार्ड है उसके लिए जो लाइन रहती है सुबह, क्योंकि अब सारे ऑफिस ज़्यादातर खुल गए हैं और सब मेट्रो को ही प्रेफर कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी 2 लोग अलाउड है, मेट्रो को सब प्रेफर कर रहे हैं। और जो जिस तरीके से इन्होंने भीड़ कर रखी है तो तीसरी लहर में तो मेरे को नहीं लगता 1-1.5 महीने में ही दोबारा लॉकडाउन ना करना पड़े इन्हें, जिस हिसाब से हालात दिख रहे हैं। गवर्नमेंट अगर कोई रूल अप्लाई करती है तो पब्लिक उस पर फिर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है। अगर हम स्ट्रिक्ट हो जाएं, अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें वहाँ पे सिचुएशन क्यों कंट्रोल है, क्योंकि वहाँ पे एक तो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और जो रूल्स हैं वहाँ पे उनकी पब्लिक अप्लाई करती है, वहाँ की यूनिटी है वहाँ पे। और रादर देन यहाँ पे क्या है कि इंडिया का तब तक सोल्यूशन नहीं हो सकता। मैं पूरी इंडिया की बात करूँगा, यहाँ पे एक्चुअली यूनिटी नहीं है। जब तक आप यूनिटी नहीं होगी, जब तक आप अपनी कंट्री से प्यार नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, चाहे कोई भी पैंडेमिक आ जाए, कोई भी महामारी आ जाए। मैं तीसरी लहर में उसके आगे का भी कहना चाहूँगा आपसे, चौथी, पाँचवीं, क्योंकि जो पैंडेमिक होता है, महामारी, ये 10 या कई सालों में, 100 साल में एक बार आती है। तो
तो ये एकदम से नहीं जा सकती है जब तक आप खुद प्रिकॉशंस नहीं लेंगे। देखो लोग तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मास्क तो सभी पहन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लोगों में तो इतना जागरण हो गया है कि सब मास्क पहन रहे हैं। सुबह और शाम की भीड़ है मेट्रो में, हम सुबह मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, बीच में कोई भीड़ नहीं है। उसके लिए मेट्रो वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े लाइन्स वाइन्स स्पेसिफिकली कर रहे हैं। लेकिन रोडों में तो कर रहे हैं, ज़्यादातर जो लोअर क्लास के लोग हैं वो तो विदाउट मास्क पहन रहे हैं। मेट्रो में भीड़ है। मेट्रो में भीड़ हर रूट का अलग अलग हिसाब है, बट मेट्रो में रूल्स कुछ फॉलो तो नहीं हो रहे, लोग नहीं फॉलो कर रहे। एक्चुअली लोगों की भी लापरवाही है और वो मेट्रो का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप खड़े ना रहो, अगर आप मेट्रो में खड़े ना रहो तो आप लोगों को रोको, आप कहीं ना कहीं लोगों को रोको, प्लेटफॉर्म पे रोको या नीचे कहीं रोको। जितने लोग अगली जगह उतने लोगों को आने दो मेट्रो में। सुबह जैसे मान के चलो जनरली 10 बजे से पहले अगर आप जाते हो तो कई बार रूट टू रूट फ़र्क है, 10 से 15 मिनट हो सकता है आपको वेट करना पड़े नीचे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए। जाम है, रश हाँ, सुबह शाम भीड़ है, रश है। कितने देर वेट करना पड़ जाता है आपको? 10-15 मिनट वेट करना पड़ा है। अच्छा, क्या स्थिति बसों में देखते हैं आप, लोग मास्क लगाते हैं या नहीं? मास्क लगाते हैं, वो मन मर्जी का सौदा हो रहा है। और सिविल डिफेंस वाले अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, वो कोई ड्यूटी नहीं कर रहे। हाँ, लापरवाही बरतते हैं लोग। वो किसकी वजह से? वो जो पुलिस में वर्कर है उनकी वजह से लापरवाही बरतते हैं। वो समझाते नहीं है, वो अपनी बस मस्त रहते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं। बसों में तो ऐसी स्थिति है, चल रही है जैसे पहले वाली है, लेकिन अब थोड़ा सा सुधार। एक पुलिस वाला बैठा है तो क्या चढ़ने नहीं देता। बसों में मास्क भी नहीं लगाते लोग। नहीं, बसों में तो खैर मास्क तो खैर आदमी नहीं लगा रहा इस टाइम पे। बसों में भी नहीं। बसों में चढ़ते हैं तो देखते हैं, लेकिन वो चढ़े और बैठ गए और फिर हटा दिया। सर मास्क तो लगाते हैं, बट वही है ना, जैसे सांस लेने में कोई दिक्कत होती है या कुछ भीड़ लगती है, कुछ सफोकेशन वगैरह का एहसास होता है, तब कभी कभी हटा देते हैं। सुबह शाम हम बहुत भीड़ देखते हैं बसों में। और सर भीड़ तो है, बस ये है अगर बस का सही तरीके से संचालन रहे तब भीड़ नहीं रहेगी। या जब ये रूल हट जाए कि 1 बाय 1 एक सीट पे एक ही बंदा बैठेगा या 2 बंदे का मतलब सीटिंग हो जाएगी, तब इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। वहीं सीसीएन के रिपोर्टर एडार ने विश्वास नगर में जब शराब की दुकानों का जायजा लिया तो वहां शराब की दुकानों पर भीड़ नहीं थी। दुकानदारों का कहना है कि जो कोई शराब लेने आता है वो मास्क लगाए होता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है। सब है, हाँ, इस तरीके की सारी चीज़ें इन्होंने बोला है कि 2 गज की दूरी बनाकर रखना है, मास्क पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इन्होंने सैनिटाइजर भी वगैरह सब यूज़ करवा के पहले हो रहा था। उम्मीद लगा के थे कि भीड़ होगी पहली बार की। हाँ, पहले जो दिमाग में तो था कि हाँ भीड़ लगेगी सबका, लेकिन लॉकडाउन के चलते चलते इस बार ना लोगों के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो लोग दारू कहाँ से खरीदेंगे? ठीक है, और जो ले रहे थे जिनको पीनी है वो एक्चुअली क्या है, जहाँ से हमारा ये विश्वास नगर है यहाँ से नियरेस्ट ही है, ठीक है, जैसे यूपी पास में ही है तो लोग जाके वहाँ से ले आते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार जो पैसा था ना सारा दिल्ली का पैसा सारा यूपी में जा चुका है दारू के लिए। दिल्ली पुलिस ने मोटरसाइकिल चुराने वाले 2 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया है। जी हां, इनको पीएस पार्क से गिरफ्तार किया गया है। चोरों के पास से चोरी की गई 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। पुलिस से पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना नाम वसीम और दीपक बताया है। ये दोनों काफी दिनों से नोएडा, यूपी, इंद्रपुरी, ट्रांस यमुना के इलाके में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। आपको बता दें, पुलिस पहले भी दूसरे मामलों के चलते इन दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन थोड़े समय से ये दोनों बाहर थे। पुलिस दोनों से गहन पूछताछ कर क्षेत्र के अन्य मामलों में उनकी इन्वॉल्वमेंट पर पता लगाने के लिए जानकारी जुटा रही है। कोरोना काल में कई व्यापार बंद हो गए तो कई लोगों ने अपने काम से ही हाथ धो बैठे। ऐसे में लोगों की आमदनी तो हो गई, साथ ही में जीवन में गुजर बसर करना भी लोगों के लिए काफी महंगा साबित हो रहा है। अभी हाल ही में बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने अरविंद केजरीवाल सरकार से लॉकडाउन में बंदिशों को देखते हुए कम से कम 3 महीने के लिए बिजली के बिल माफ किए जाने की मांग की। साथ ही बिजली के बिल और उन पर लगाए जाने वाले फिक्स चार्ज को माफ करने के लिए कहा है। आपको बता दें, बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने इस बात का समर्थन व्यापारियों ने किया है। उनका कहना है कि दिल्ली में 15 महीने का कामकाज प्रभावित होने से आमदनी का जरिया बेहद कम हो गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार को बिजली का बिल माफ कर देना चाहिए, उसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए। हाँ, बिजली का बिल जो बंद दुकानों उनसे लेना चाहिए। अगर इस सवाल को खुद से ये बात पूछें कि जो एस्टेब्लिशमेंट खुला ही नहीं है उससे बिल क्यों लेना चाहिए? जब आप रेजिडेंशियल में सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं तो व्यापारियों को अगर इतना नुकसान हुआ है तो आप उनको क्यों नहीं 1 या 2 या 3 महीने की एक सब्सिडी प्रोवाइड की जाए। ये एक टेम्परेरी सब्सिडी, हम परमानेंट तो कुछ भी नहीं मांग रहे। हम सालों से बिजली का बिल भुगताते हैं और रेजिडेंशियल से कई गुना ज़्यादा भुगताते हैं।
कमर्शियल का रेट बहुत डिफरेंट होता है रेजिडेंशियल से, जबकि आप सब्सिडी रेजिडेंशियल को देते हैं। और अगर इस समय व्यापारी को कोई चोट पहुंची है लॉकडाउन से, तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है एक सब्सिडी प्रोवाइड कराने का। एक हमारा बिजली विभाग है जो कोई भी प्रोडक्ट नहीं देता। जैसे 2 महीने 3 महीने अगर दुकान नहीं खुली तो प्रोडक्ट तो दिया ही नहीं गया। दुकान बनती तो इसका मतलब बिजली का मीटर घूमा तो नहीं ना, लेकिन बिजली का बिल आ गया क्योंकि फिक्स चार्ज लगे हुए हैं। तो ऐसी कौन सी एजेंसी है जो बिना प्रोडक्ट बेचे पैसे लेती है? आज मेरी अगर साड़ी की दुकान है तो कोई मेरे पे ऐसा कस्टमर आएगा कि मैं साड़ी तो नहीं बेचूंगा लेकिन मुझे पैसे दे दो। तो मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही एक निवेदन करना चाहूँगा, बहुत दयालु हैं वो, बिजली का बिल हाफ करते हैं और पानी को साफ़ कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ 3 महीने का बिजली का बिल बिल्कुल माफ़ किया जाए। और माफ़ क्या, मैं तो कह रहा हूँ फिक्स चार्ज ना लगाया जाए। हमने कंजम्पशन तो करी ही नहीं, करीबन 60 दिन दुकानें नहीं खुली हैं, वो तो बिल आना ही नहीं चाहिए। प्लस हमारी जो कमर टूट गई है उसके एवज में हमारे को 1 महीने का बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए। लोगों के व्यापार तो बंद थे ही, साथ में जो खर्चा उनका शुरू था वो खर्चा हमारी सोच से भी परे है। जिस हिसाब से दवाइयाँ बिकी और ये सब हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ मैं तो कहूँगा ट्रेड लाइसेंस के अंदर भी हमें छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस के चार्जेस भी बढ़े हैं। मैं इंश्योरेंस के बारे में भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इंश्योरेंस मैंने अपनी दुकान का खुद कराया 3 दिन पहले, और इंश्योरेंस 30% लगभग महंगा हुआ है। तो हमें कहीं ना कहीं व्यापारियों को राहत देनी चाहिए, क्योंकि बाजार में एकदम से रिकवरी नहीं हो सकती। काम धंधे बनते, छूट तो देखो मिलनी ही चाहिए। एक व्यापारी एक ऐसा चीज़ है जिसको गवर्नमेंट से कोई भी छूट आज तक नहीं मिली है। हमेशा पिस्ता व्यापारी है, मिडिल क्लास फैमिली और व्यापारी, लोअर को भी छूट मिल जाती है और उन जो हाई है उनको तो कुछ हो ही नहीं है। इसलिए छूट तो मिलनी ही चाहिए। बिजली के बिल में, टैक्स में, हर चीज़ में छूट मिलनी चाहिए। लास्ट लॉकडाउन भी हम लोगों ने जैसे तैसे करके बिजनेसमैन ने झेला करा, जो पुरानी पूंजी जोड़ रखी थी उससे निभाया करा। लेकिन अब की बार ना काम धंधे हैं, और जो ये लॉकडाउन हुआ है इसमें सबकी कमर टूट गई है। इसलिए हम व्यापारी लोगों को छूट मिलनी चाहिए। खाली मिडिल क्लास फैमिली और एक बिजनेसमैन खाली टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। खाली टैक्स देने के लिए हमको याद नहीं करना चाहिए, हम लोगों को छूट भी मिलनी चाहिए। अभी 10 दिन हुए दुकानें खुले, लेकिन बोनी बट्टे भी नहीं है। क्या कमाएंगे, क्या बिजली के बिल देंगे, क्या लड़कों की तनख्वाह देंगे? तो रोटी पानी चलाना मुश्किल है। अगर सब कुछ जैसे केजरीवाल जी कहते हैं फ्री फ्री फ्री, तो ये 3 महीने का भी फ्री कर दे तो और सोने पे सुहागा आ जाए। कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली सरकार ने मजदूरों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते के तहत अकुशल मजदूरों का महीने का वेतन 15,492 रुपए से बढ़ाकर 15,908 और अर्धकुशल मजदूरों का वेतन 17,069 रुपए से बढ़ाकर 17,537 रुपए और कुशल मजदूरों का वेतन 18,797 रुपए से बढ़ाकर 19,291 रुपए किया है। इस पर हमने झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर फैक्ट्री मालिकों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम न्यूनतम वेतन इस समय बढ़ाना ठीक नहीं है, हमारा काम धंधा बंद है, हम मजदूरों को कहां से ज़्यादा पैसा देंगे, कमाई का कोई जरिया तो है नहीं। सरकार के इस फैसले से वो लोग सहमत नहीं दिखाई दिए, नाखुश थे। देखिए, इंडस्ट्रीज़ जो हैं अभी ऑलरेडी कोरोना की काफ़ी एक मार सह रही हैं। ऐसे में ये लेबर लॉ और बढ़ा देना, ये थोड़ा सा हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अभी हम तो क्राइसिस जो सामने है उसी को देख कर के ही सारी बातें कह रहे हैं। ऐसे में तो इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना काफ़ी मुश्किल रहेगा, किसी भी इंडस्ट्री के लिए मुश्किल। दिल्ली एनसीआर में 3 साल के लिए सभी लेबर लॉ के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है और कोई लेबर लॉ एक्ट चालू नहीं है। इस समय दिल्ली में ये करना हमें अभी समझ से बाहर है। हम इस एक्ट के विरुद्ध नहीं है, पर समय के इंतज़ार होना बहुत ज़रूरी है कि इस लॉकडाउन से उभरें और इसके अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाएं, काम चालू हो, उसके बाद सारे लॉस एप्लीकेबल होने चाहिए। फ़िलहाल इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, हम इसका खंडन। ऐसा है जी, जो दिल्ली सरकार का ऐलान है वो एक टेबल पे लिया गया है। ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन ये है कि अभी तक तो फैक्ट्रियाँ चालू ही नहीं हो पाई हैं। फैक्ट्रियाँ एज इट इज़ आधी से मतलब 80% अभी चालू है, 20% अभी भी लेबर नहीं आई है गाँव से। इस समय लेबर लाना समय से बाहर है। इस टाइम के कोरोना के युग में इस टाइम रेट बढ़ाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। समय के हिसाब से रेट बढ़ाने की जगह उल्टे कम करने चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री वाले बिल्कुल पट हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है, बराबर के जो स्टेट हैं उनमें रेट ऑलरेडी बहुत कम है। हरियाणा हुआ, यूपी हुआ, उस हिसाब से जो यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सारा माइग्रेट कर जाएगा यूपी या हरियाणा। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी, उन लोगों को, लेबर को भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उतना रेट कोई देगा नहीं अब क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाएगा फैक्ट्री वाला। जब फैक्ट्री वाला ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो वो रेट कहाँ से देगा। दूसरी बात,
कोरोना की वजह से डिमांड नहीं है बाज़ार में, और सबसे बड़ा इसका सेटबैक क्या रहा कि पूरी इंडिया की जो इंडस्ट्री चालू थी और दिल्ली की इंडस्ट्री बंद थी, तो इंडिया की जो और इंडस्ट्री चालू थी उन्होंने पूरी मार्केट को भर दिया। तो दिल्ली की इंडस्ट्री में तो वैसे ही डिमांड जीरो है इस टाइम। मैम ये समय तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल गया है। हमारे पास फिक्स कॉस्ट बहुत भारी है और फिर लेबर कॉस्ट भी, और अगर अभी लेबर का न्यूनतम हम बढ़ाते हैं वेजेस तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे सर्वाइवल के लिए, स्पेशली फॉर द हॉस्पिटैलिटी। अभी तो समय देना चाहिए मैम, एटलीस्ट साल 1.5 साल का समय देना चाहिए, और ताकि मार्केट पूरा रिवाइव हो जाए और सब कुछ ठीक हो। दिल्ली में कभी कभी बारिश हो रही है, मॉनसून जल्द आने वाला है। बारिश के दौरान डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के केस बढ़ जाते हैं। इसी को लेकर ईस्ट एमसीडी ने अपने काम की स्पीड को बढ़ा दिया है। हेल्थ चेयरपर्सन कंचन मिश्री का कहना है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए जगह जगह दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। डीसीबी अधिकारी जगह जगह जाकर चेकिंग कर रहे हैं। अगर किसी सरकारी दफ्तर में तीसरी बार लार्वा मिला तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। बरसात का मौसम हमारे दस्तक दे चुका है और जिसकी वजह से बरसात में होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया होने की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इसको देखते हुए हमारे डीबीसी कर्मचारियों ने सभी जगह की चेकिंग भी बढ़ा दी है। बहुत से जितने भी हमारे सरकारी इमारत हैं या बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हाउस हैं उनमें कई जगह ब्लीडिंग मिल रही है, तो सभी को वार्निंग भी दी गई है कि सबसे पहले वहाँ पे जाके जो चेकिंग के अंदर अगर कहीं पे ब्लीडिंग मिलती है तो वहाँ पे सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद चालान किया जाएगा। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो एफआईआर तक भी की जा सकती है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जितने भी कहीं पे भी अगर सरकारी ऑफिस से भी हैं तो वो इस बात से नहीं बख्शे जाएंगे कि अगर वहाँ ब्लीडिंग मिलती है तो निश्चित रूप से उन पर भी कार्रवाई की जाए। दिल्ली में अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन अलग अलग इलाकों में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी एक घटना कुछ दिन पहले यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास हुई थी, जहां बेखौफ घूम रहे एक बदमाश ने दुकानदार पर गोली चला दी। दुकानदार जब अपने घर से बाहर जा रहा था तभी एक व्यक्ति ने उस पर गोली चला दी। दूरी ज्यादा ना होने की वजह से गोली उसको नहीं लग पाई। दुकानदार का कहना है कि इस घटना को 6 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक अपराधी को पकड़ नहीं पाई है। वहीं आपको बता दें, इस मामले में पुलिस का कहना है कि जल्दी वे अपराधी को पकड़कर घटना का खुलासा करेगी। अभी तक तो पकड़ा हुआ नहीं गया है, अब पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं वो, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो है कौन। कोई वजह वगैरह कुछ भी नहीं था, बस वो पीछे से निकाल कर, पहले तो वो 2-4 घंटे तक, मुझे 2-3 दिन तक जो है ना उसने केयर किया। 2-3 दिन मेरे दुकान पे आया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह यही सब पिया। उसके बाद पीने के बाद सुबह शाम उसने 2-3 बार ऐसे किया। 2-3 बार करने के बाद जो फिर उसके 2 दिन के बाद तीसरे दिन जब आया तो उसने मुझसे कोल्ड ड्रिंक लिया। कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद पीछे बैठ के पी रहा था। उस समय कुछ कस्टमर थे 2-4, तो उस समय उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद वो जैसे गए ना वो हटे, तो उसके बाद मैं बिल्कुल अकेला था, तो उसने पीछे से की तरफ से उसने निकाला, फायरिंग किया, तो मैंने अपने सर को ऐसे किया तो वही बचाव हो गया। मैंने बंदूक का नाम तो नहीं जानता, बस इतना देखा था कि उसने निकाला और निकाल के मेरे ऊपर फायरिंग जैसे किया, तो मेरे गर्दन को ऐसे झुकाया तो वो छू के निकल गई फिर गोली साइड से। सीसीटीवी कैमरे में तो आ गया, वो जिस ऑटो वगैरह से भागा है तो उसमें तो आया है, लेकिन अभी दिल्ली में लगातार वैक्सीन की किल्लत चल रही है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से बात कर रही है, लेकिन अभी तक वैक्सीन की किल्लत दूर नहीं हो पाई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों को 21 जून तक मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की बात कही। उम्मीद की जा रही है कि 21 जून से दिल्ली में वैक्सीन सभी अस्पतालों में मिल जाएगी। वहीं पूर्व दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में रोजाना कोरोना वैक्सीन के 300 से 350 सेकंड डोज लगाए जा रहे हैं। बात करें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, तो वहां वैक्सीन सेंटर पहले ही बंद किया जा चुका है। स्टेशन जैसे हम आए ना, आने के बाद में यहीं पर ऑन द स्पॉट ही करा दिया। घर से नहीं करके न घर के नहीं कर पाए थे। कितनी देर में नंबर आ गया आपका? मेरे ख्याल से 1 आध मिनट में ही आ गया था नंबर। लोग लगवा नहीं रहे हैं, भीड़ तो बहुत हो सकती है, लोग लगवाना नहीं चाह रहे। रीज़न है, लोगों को भ्रम है, बेकार का डर बैठा रखा है लोगों ने। का रीज़न यही है कि लोग जानते नहीं हैं, यूट्यूब देखते हैं, ये देखें वो देखें, उसमें भ्रम फैला रखा है।
जब भ्रम है ही नहीं है कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल एक ही फर्क पड़ा है, लोगों की सोच का फर्क पड़ा है। ये तो मेरा अपना मानना है। लोग डर है, हमारी गली में सब लोग कहते हैं कि इंजेक्शन मत लगवाओ, कोई खत्म होगा, बड़ा बूढ़ा कोई खत्म हो जाए तो सब लोग कहते हैं कि खत्म हो गया भाई, इंजेक्शन मत लगवाओ, डर है। लोग ये डर रहे हैं, लेकिन बेकार है लोगों का डरना। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लोग वैसे ही डर रहे हैं कि बस कि लगने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर लगेंगे तो चेन जब ही टूटेगी, ऐसे तो चेन टूटने वाली नहीं है। कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों को ध्यान में रखते हुए कई संस्थाएं एक तरह उनकी मदद कर रही हैं और सामने भी आ रही हैं। वहीं दशमेश एजुकेशन सोसाइटी ने ऐसे बच्चों की मदद करने का फैसला लिया है, जिसके तहत उन बच्चों के गोद लेने के बाद उनकी पढ़ाई का सारा खर्च के साथ किताबों और यूनिफॉर्म का पूरा खर्च सोसाइटी उठाएगी। इस बारे में हमारे संवाददाता कुणाल शर्मा ने क्या कुछ जानकारी हासिल की, आइए आपको बताते हैं, उनसे बात की है, जरा आप भी देखिए। कोरोना की दूसरी लहर ने दिल्ली में काफ़ी कहर मचाया। इस दौरान अनेक बच्चों के सिर से उनके माँ बाप का साया उठ गया और इसी कारण काफ़ी दिक्कतें उनके खाने से लेकर घर में आने लगी। और साथ ही ऐसे में अब आगे बढ़कर दशमेश एजुकेशन सोसाइटी ने इन बच्चों का हाथ थामने का फैसला लिया। ज़्यादा जानकारी के लिए मौजूद हैं दशमेश पब्लिक स्कूल के चेयरमैन बलबीर सिंह जी, उनसे हम बात करते हैं। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स इस समय नहीं मौजूद हैं, कोरोना काल के ग्रस्त हो गए हैं, उन बच्चों को हम यहाँ पर अडॉप्ट करना चाहते हैं और खुले हृदय से हम उनको मदद करना चाहते हैं। बुक्स, ये चीज़ें हम उन्हें स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो बच्चे कितने भी हों। और लेकिन उनका आना और जाना जब स्कूल रेगुलर हो जाएगा तो उनका आना जाना वो तो स्वयं से करेंगे, लेकिन बाकी जो स्कूल के अंदर खर्चा होगा वो हमारे स्कूल ने निर्णय लेके वो खुद ही करेंगे। देखिए, हमने मदद के लिए जब कह दिया तो हम तो अभी से तैयार बैठे हैं। उन जवाब आना ना आना या उनके थ्रू अगर नहीं भी आएगा, किसी और के थ्रू आएगा, लेकिन ये अगर हमें पता लग जाएगा कि वो इस तरह से पीड़ित है तो हम लोग तब भी तैयार हैं। स्कूल प्रोवाइड करेगा, सारा खर्चा जो है स्कूल सोसाइटी लेगी। दशमेश एजुकेशन सोसाइटी का मोटिव ही यही है कि एजुकेशन देनी है, चाहे वो कोई बच्चा हो, XYZ, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जगह का हो, वो बच्चा चाहे गरीब हो अमीर हो, उस सबको एजुकेशन देना है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।